हरे कृष्णा। एपिसोड 41 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11th चैप्टर के 17th श्लोक में अर्जुन कहते हैं, किरीटम गदिम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनन्तमा पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यां समन्ता दीप्तान लार्कद्युतिम प्रमेयम्। मैं आप सबसे यह कह चुका हूँ कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाएंगे, इसलिए इस अध्याय का नाम विराट रूप है। इस अध्याय में भगवान का विश्व रूप देखने के बाद संजय अपनी प्रतिक्रिया, अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। संजय के बाद फिर आने अगले श्लोकों में अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। कृष्ण का जो वह रूप था उसे कोई भी बयान नहीं कर सकता था, कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। कोई भी कृष्ण के उस रूप का व्याख्यान, डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता है। न सिर्फ संजय और अर्जुन ने कृष्ण के इस रूप को देखा, बल्कि कई ऋषियों ने, सभी देवता ने और बहुत ही सिद्ध पुरुषों ने, डिवाइन पर्सनालिटीज ने भी अपनी भक्ति द्वारा, अपने डिवोशन द्वारा, अपनी दिव्य शक्ति द्वारा, अपने डिवाइन पावर द्वारा कृष्ण के इस विश्व रूप को देखा था। कृष्ण का यह रूप अनइमेजिनेबल था, अकल्पनीय था। भगवद गीता में अभी आप जो सुन रहे हैं वो अर्जुन और संजय की प्रतिक्रिया है जो भगवद गीता में लिखी है, और आपको मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जैसा मैंने आपको बताया कि सभी देवताओं ने, कई ऋषियों ने और कई दैविक गुण वाले व्यक्तियों ने इस विश्व रूप को देखा, तो उन्होंने भी अपने हिंदू शास्त्र के कई ग्रंथों में कृष्ण के इस विश्व रूप का व्याख्यान किया है, डिस्क्रिप्शन किया है। सभी का यही कहना है कि कृष्ण के इस रूप का व्याख्यान करना, कृष्ण के इस रूप का डिस्क्रिप्शन करना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इन सभी ने एक सीमा तक, एक लिमिट तक कई इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, काल्पनिक उदाहरणों से कृष्ण के इस रूप को कंपेयर किया, इस रूप की तुलना की। मैं आप सबसे भी यह निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर दिन डेली एक श्लोक पढ़कर कृष्ण के इस रूप को, जैसा भगवद गीता में लिखा हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, विस्तार में बताऊँगा। हर एक दिन विश्व रूप में एक नया खुलासा होगा, एक नया डिस्क्लोजर होगा। कृपया बड़े ही ध्यान से इसे सुनिएगा, काइंडली लिसन टू इट वेरी केयरफुली, और कृष्ण के विश्व रूप की कल्पना कीजिएगा, उस रूप को इमेजिन कीजिएगा। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आपके रूप की चकाचौंध के कारण, चमक के कारण उसे देख पाना कठिन है, क्योंकि आपका यह प्रज्वलित अग्नि की तरह या सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। इसके बावजूद भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ, जो कई मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। अर्जुना सेज, कृष्णा, I can see your form adorned with a crown and armed with the club and disc, shining everywhere as the abode of splendor. It is hard to look upon you in the blazing fire of your shine, which is radiating like the sun in all directions. इस श्लोक में कृष्ण के रूप की चमक की तुलना हजारों सूर्यों से की जा रही है। हम अपनी आँखों से
आकाश में दिन के समय एक ही सूर्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अर्जुन कृष्ण के इस रूप को, जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा चमक रहा था, देख पा रहा था। यह कृष्ण की दया की वजह से, कृष्ण की मर्सी की वजह से ही संभव हो सका, पॉसिबल हो सका, क्योंकि कृष्णा ने विश्वरूप दिखाने में से पहले ही अर्जुन से कहा था कि वह अपनी साधारण आंखों से, ऑर्डिनरी आईज से उन्हें नहीं देख सकता है। अपने इस रूप को देखने के लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि, स्पेशल आईज प्रदान की थी, जिसकी वजह से अर्जुन उसके इस अलौकिक रूप को देख रहा था। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।